हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो ये ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है। अमावस्या का ब्लॉग है ये मेरा। बीच में मुझे डालना था अमावस्या के बाद, तो किसी वजह से मैं नहीं डाल पाई। और किस वजह से नहीं डाल पाई, बुआ सास हैं, उनके बेटे ख़त्म हो गए थे, तो वहाँ चले गए। फिर वो वीडियो ऐसे ही रहा। फिर उसको मतलब ये था कि अब गुरुवार को ही डाल दूँगी। तो ये अमावस्या का ब्लॉग है। और मैं जा रही हूँ फेरी लगाने। सुबह का मेरा जो भी रूटीन होता है घर का, झाड़ू पोछा बर्तन किचन वगैरह जो भी, वो मेरा सब काम हो चुका है। और मैं टाइम से नहा भी ली थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। और फेरी देने में ये होता है ना कि पीपल का पेड़ जो है, पीपल की, मैंने कभी तुलसी माता में फेरी नहीं दी है कभी भी। जब से मेरी शादी हुई तब से मैं हमेशा सोमवती अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे ही फेरी देती हूँ। तो कभी भी ऐसा चांस नहीं पड़ा कि तुलसी माता में अमावस्या को फेरी देना पड़े, सोमवती अमावस्या को। तो यहाँ से मेरे घर से थोड़ी से पीपल का पेड़ दूर पड़ता है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पर हाँ है, आधा किलोमीटर तो होगा ही होगा। तो वहाँ जाना होता है। और इतनी तेज़ धूप हो जाती है ना कि जिस तरफ पीपल का पेड़ है ना, उधर को ना कोई ज़्यादा उस तरह छाया नहीं है। पहले पेड़ पौधे थे, लेकिन जब से रोड वगैरह बने ना, तब से पेड़ पौधों को तो मतलब कटवा ही दिया गया, जो रोड में पेड़ पौधे ज़्यादा पड़ रहे थे। अब ना उधर एक भी छाया नहीं है। यहाँ से लेके जहाँ तक पीपल का पेड़ है वहाँ तक एक भी छाया नहीं है। और जितनी भी मतलब है तो सीधे धूप है, और धूप ही धूप जाना है, धूप ही धूप आना है। तो और हस्बैंड जी से तो कभी लेके नहीं जाती। उनको मैंने कई बार पहले शुरू में बोला था जब यहाँ हम लोग आए थे कि लिवा चलिए बाइक में, लेकिन वो नहीं लेके जाते, उनके 20 ठो काम रहते हैं। फिर मैंने बाद में कहना ही छोड़ दिया, मैं खुद ही पैदल चली जाती हूँ। बस धूप हो गई ना तो थोड़ी दिक्कत होती है। गर्मी का मौसम है, वैसे ठंडी का मौसम होता है तो धूप भी नहीं लगती और धूप अच्छी भी लगती है। तो अभी मैं ना पूरी तरह रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि ये सुहागनों की जो अमावस्या है, सोमवती अमावस्या, ये सुहागनों के लिए होती है। हर सुहागिन औरत इसमें तैयार होती है, बहुत ज़्यादा तैयार होती हैं, लेकिन मेरा कोई उस तरह का नहीं रहता कि मैं बहुत ज़्यादा तैयार हूँ। बस एक सिंपल सा रहता है कि साड़ी चेंज कर लिया, सिंदूर बिंदी लिपस्टिक लगा लिया, क्रीम पाउडर लगा लिया, इतना ही रहता है। और हाँ, आलता लगा लिया। पैरों में रंग लगाना तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए। एक सुहागिन औरत को सोमवती अमावस्या में जब वो फेरी लगाने जाती है ना, तो पैरों में रंग ज़रूर होना चाहिए। वैसे भी कोई भी तीज है, त्यौहार है, और सुहागिन औरतों का तो हर तीज त्यौहार में रंग लगाना चाहिए। शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। साथ में पैर भी बहुत ही खूबसूरत लगने लगते हैं रंग लगाने से। तो हमारे यहाँ तो वैसे भी कोई 1 हफ्ते में लोग लगाते ही रहते हैं रंग, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा बचपन से शौक़ नहीं था रंग लगाने का, इसलिए मैं 1 हफ्ते में तो नहीं लगाती। पर हाँ, कोई तीज त्यौहार है या फिर कोई भी व्रत है या फिर ऐसे कोई त्यौहार आता है, तब मैं ज़रूर लगा लेती हूँ। हाँ, कभी कभी मेरा मन हुआ ना रंग लगाने का तो कभी कभी लगा लेती हूँ ऐसे भी, लेकिन उस तरह नहीं लगाती कि जैसे 1 हफ्ते में लोग लगाते हैं। यहाँ सब लोग लगाते हैं। ये मेरी खुद सासू माँ और चाची सास सभी लोग लगाया करती थी। मुझे तो बुआ सास बहुत बोलती थी कि तुम रंग नहीं लगाती हो। बस मैंने नेल पेंट भी नहीं छुटाई, क्योंकि जल्दी भी थी, ये था कि टाइम से पूजा कराऊं। तो मैंने जो भी नेल पेंट मेरी पहले से लगी थी उसमें मैंने नेल पेंट लगा लिया है। और बस चूड़ियाँ जो मैं पहने थी वही पहने हूँ, चूड़ियाँ नहीं बदली है, क्योंकि अगर मैं
थोड़ी एक-एक चीज़ पे ध्यान देती ना, तो फिर एक-एक चीज़ बदलती तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। और जब तक पूजा नहीं करते ना, पीपल की फेरी नहीं देते, तब तक पानी भी नहीं पिया जाता है। तो मुझे प्यास भी लगी थी, क्योंकि गर्मी का सीज़न ऐसा होता है ना कि सुबह से ही पानी पीने का मन होता है। तो मुझे प्यास भी लगी थी, तो मैं यहाँ पे नेल पेंट लगा ली हूँ और कंघी कर ली हूँ, क्रीम पाउडर लगा ली हूँ, साड़ी चेंज कर ली हूँ। साड़ी मैंने बिल्कुल हल्की सी साड़ी पहनी है और ब्लाउज़ मैंने दूसरी साड़ी का पहना हुआ है। इस साड़ी का ब्लाउज़ सिला नहीं था और ये काफ़ी दिन से साड़ी 1 साल से मेरे पास रखी थी, लेकिन इसका ब्लाउज़ मैंने आज तक सिलवाया नहीं, दिमाग से बात ही हट गई थी। तो फिर अभी मैंने निकाला, मैंने कहा इसको आज पहनती हूँ, तो इसका ब्लाउज़ तो सिला नहीं था। फिर मैंने दूसरा ब्लाउज़ सिलाया और देखिए मैं लगा रही हूँ यहाँ पे आलता रंग, जो कि हर सुहागिन औरत को पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और ये भी एक सुहाग की चीज़ें हैं। और यहाँ पे ना दोनों पैरों में पहले मैंने थोड़ा-सा हल्दी लिया है और क्या है ना कि रंग लगाने से पहले हल्की सी हल्दी लगाई जाती है पैरों में, क्योंकि ये हल्दी ना बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है और रंग लगाने के ये भी सुहाग में ही आती है। तो हल्दी मैंने रंग लगाने के पहले थोड़ा-सा ज़रा-सा हल्दी छुआया है पैरों में और उसके बाद फिर मैंने रंग लगाना शुरू किया है। और इधर जल्दी-जल्दी भी था, मतलब ये था कि जल्दी चलें, तो वहाँ मैं नहीं जाके आपको वीडियो बना पाई, क्योंकि आसुरानू थी नहीं यहाँ पे और मुझे अकेले जाना था। तो एक हाथ से मैंने ना पानी का जो डिब्बा था ना, पानी जिसमें भरा था मैंने वो लिया हुआ था और एक हाथ में ना पूजा वाली जो थाली होती है उसको लिया हुआ था। तो फिर फ़ोन में कैसे लेती हाथ में, और अकेले जाना था, 2 लोग होते तो एक लोग फ़ोन ले लेते और वहाँ जाके वीडियो बना देते। लेकिन वहाँ का वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि फ़ोन लेके ही नहीं गई थी और बनता भी नहीं, मैं किस चीज़ में फ़ोन लेके जाती, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर मैं नहीं ले गई, क्योंकि वैसे तो बहुत लोग वहाँ लिए थे, पर उनके साथ ना उनके बच्चे भी गए थे, तो बच्चों को उन्होंने फ़ोन दे दिया था और बच्चों से ही वीडियो फ़ोटो जो भी क्लिक करवानी थी उनको, उन्होंने अपने बच्चों से करवा लिया था। और यहाँ पे आसुरानू थी नहीं और बेटा जाता नहीं है। ये छोटे-छोटे बच्चों की बात अलग है कि ले आ जाओ, बेटा अब बड़ा हो गया है तो वो जाता नहीं है साथ में वहाँ पे फेरी दिलवाने। तो नहीं, फिर मैं लेके फ़ोन गई और ना ही वहाँ का वीडियो बना पाई। और अकेले जाने का यही होता है कि फिर हर चीज़ हाथ तो 2 ही हैं, तो एक बस वही हो जाता है कि बस देखिए मैंने रंग वगैरह लगा लिया। और रंग लगाने के बाद ये मेरा क्या है ना कि पेट का थोड़ा-सा मोटापा ज़्यादा है, आप लोगों को पता ही है। तो इस वजह से ना मुझे दोनों हाथों से रंग लगाना पड़ता है, क्योंकि इस साइड के पैर में, बगल के साइड में क्या है ना कि मैं एक हाथ से झुक करती हूँ ना, तो पेट दब जाता है, दबता है, मतलब मुझे दिक्कत होती है फिर। तो इसलिए मैं ना इस साइड के पैर में, इस साइड, इस बाएँ हाथ से भी लगा लेती हूँ। और देखिए रंग भी लग चुका है और रंग लगाने से ना पैर कितने अच्छे लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, आप लोग देख ही सकते हैं कि अलग ही बात हो जाती है रंग लगाने से। और मैंने इतनी हल्की साड़ी पहनी है कि मुझे गर्मी ना लगे, क्योंकि वहाँ साड़ी पहन के ही जाना है, धूप तो है ही। और यहाँ पे देखिए पूजा का सामान मैंने चने की दाल और चावल की खिचड़ी बनाई, हल्दी रख लिया, फूल रख लिया और खिचड़ी बनाई नहीं, मतलब मिक्स कर दिया था। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने बना के रखी है, वो खिचड़ी मतलब चने की दाल और चावल मिक्स करके रख दिया था। दीपक मैंने धागे से बनाया है, ये बातियाँ 108 बातियों का दीपक बनाया मैंने। और यहाँ पे देखिए मैंने टॉफ़ी की मुझे देना है, तो टॉफ़ी मंगा ली है, 108 टॉफ़ी अलग रखी हैं और अलग से एक पन्नी में 7-8 टॉफ़ी अलग से रखी हैं, जो कि पूजा में चढ़ाऊँगी और 108 की फेरी दूँगी। और इधर ना
मैंने सब रखा है, अड़िया जिसको बोलते हैं अड़िया भी रखी है। और देखिए अब मैं एकदम से बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। अब सारा सामान, पूरा सामान भी लग चुका है पूजा का। और मेरी साड़ी है तो बिल्कुल सिंपल पर अच्छी लग रही थी मुझे, और आप लोग देख सकते हैं अब मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। और चूड़ियाँ मैंने नहीं बदली हैं, अब जा रही हूँ मैं पूजा करने, तो मैं वहाँ का ब्लॉग नहीं बना पाई और वहाँ का नहीं दिखा पाऊँगी। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से धन्यवाद आपका। आप यार सपोर्ट किया करिए ना प्लीज़, आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रहे मेरे ऊपर। और चलिए मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि सबका सुहाग अमर रहे। और बट सब मतलब ये सुहाग के लिए ही फेरी दी जाती है सोमवती अमावस्या का। तो अब मैं चलूँगी पूजा करने। तो एक हाथ में मैंने ना, अभी मुझे इसमें टॉवल ओढ़ानी है, भूल गई, मैं थाली ऐसे ही लिए जा रही थी। तो अब मुझे ना एक टॉवल ढूंढ के ये मेरे पास थाल पोछ भी रखा है, तो उसको मैं फेरी दे के मैं आ गई थी। और फेरी देने के बाद फिर हमारे यहाँ क्या बनता है, तो पूड़ी सब्जी बनती है अमावस्या को, या चना की दाल बनती है। तो यहाँ पे फिर मैंने चने की दाल, चावल, रोटी यही बनाया खाने में, लंच में, और यही मेरा लंच रहा। तो लंच के बाद देखिए सब लोगों ने लंच किया, दाल चावल रोटी का, चने की दाल का। और उसके बाद फिर मैंने ना पापड़ सिराया, क्योंकि मेरे बेटे को ना पापड़ बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने जो आलू के पापड़ घर में बनाए थे उन्हीं को तेल के साथ तला और अच्छे से आराम से तल लिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने तल लिया था आराम से पापड़। और पापड़ तलने के बाद ना ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही टेस्टी बने थे। तो देखिए गरम तेल करके, और बहुत जल्दी जल्दी इनको तला जाता है, नहीं तो ये जल जाते हैं। तो फिर मैंने इनको जल्दी जल्दी निकाला और बेटे को दिया, हम सब लोगों ने खाया। और बढ़िया आराम से सोमवती अमावस्या आराम से मनाया, और बहुत खुशी मिली। यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी सोमवती अमावस्या को, इस बार इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं बता नहीं सकती आपको। कि जैसे दिवाली वगैरह में भीड़ होती है ना, कम उतनी उतनी तो नहीं थी, पर उतने से थोड़ी बहुत कम रही होगी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब कभी आप लोग चित्रकूट आइए, ये सोमवती अमावस्या को तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हम लोग तो परिक्रमा नहीं जा पाए, क्योंकि यहाँ यहीं से हम लोगों के घर के पास से ही इतनी ज़्यादा भीड़ हम लोगों को दिखाई दे रही थी। तो फिर परिक्रमा जाने की हिम्मत ही नहीं सोमवती पड़ी। और अमावस्या आप में लोग देखिए देख कितनी सकते भीड़ हैं है। कितनी भीड़ है। ये श्रद्धालु सब तड़प रहे हैं। सोमवती अमावस्या को श्रद्धालु जो कामतनाथ स्वामी की परिक्रमा देने आते हैं, इतनी भीड़ आप लोग देखिए कि लोगों के सिर्फ दिख जाम रहे हैं, लगा हुआ है कितने हर सारे, तरफ। कितने लाख लोग आए होंगे मैं बता नहीं सकती। पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हम लोग जा नहीं पाए, बस यहीं से प्रणाम कर लिया, क्योंकि भीड़ देख के फिर हिम्मत नहीं हुई। और हम लोग तो यहीं रहते हैं, जब भी कामतनाथ स्वामी का मन होता है तो परिक्रमा लगाए आते हैं। ये तो सभी बाहरी लोग थे और भीड़ में सभी लोग थे। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।